कहानी की शुरुआत में हमें एक डरूमा डॉल को दिखाया जाता है जो क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था। जो बच्चे अपनी जगह से हटता वो ब्लास्ट हो जाता। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं पर सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। तभी डॉल सामने घूमता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी एक लड़का डॉल के पीछे लिखे हुए रूल्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि गेम खत्म होने से पहले डॉल के पीछे वाले बटन को प्रेस करके गेम को जीता जा सकता है। ये सुनकर एक लड़का उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो डॉल सामने घूम जाता है और लड़के को छोटे बॉल्स में ब्लास्ट कर देता है। तब ये देखकर एक लड़की डर के जोर से चिल्लाती है जिससे वो भी छोटे बॉल्स में ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ 1 ही मिनट बचा था इसलिए सब उस बटन को प्रेस करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डॉल बीच में ही सामने मुड़ जाता है जिससे सब एक एक करके ब्लास्ट हो रहे थे। अब तो पूरा फ्लोर छोटे बॉल से भर चुका था। वहाँ चश्मा वाला लड़का और आस्का ही जिंदा बचे थे। तभी चश्मे वाले लड़के को आइडिया आता है। वो आस्का को अपने कंधे पर से जंप करके बटन प्रेस करने को बोलता है। बस 1 ही सेकंड बाकी था। तभी आस्का जंप करके बटन को प्रेस कर देता है और गेम जीत जाता है, जिससे दोनों लड़के चैन की सांस लेते हैं और चश्मे वाला लड़का आस्का को कांग्रेट्स करता है। तभी उसका भी सर ब्लास्ट हो जाता है। तभी आस्का को डॉल कहता है कि इस गेम के रूल्स के मुताबिक सिर्फ उसी को बचना था जो बटन प्रेस कर देता। ये सुनकर आस्का काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी एक लड़की क्लास में आती है जो कि आस्का की पड़ोसी जियोंग होती है। वो भी अपने क्लास की विनर थी। वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर फोन में सिग्नल नहीं था। वो लोग ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उन्हें एक दरवाजा खुला दिखता है जो उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर ले आता है। यहाँ पर सभी क्लासेस से जीते हुए विनर मौजूद होते हैं। अंदर जाने के बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तभी जमीन के अंदर से जायंट बिल्ली बाहर आती है। अब दूसरा राउंड शुरू हो गया था। यहाँ ये बिल्ली लोगों को खाने लगती है जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो बिल्ली एक एक करके सभी को खाने लगती है। जियोंग भागते भागते जमीन में गिर जाती है पर तभी उसे एक बेल दिखता है और बिल्ली के गले में बास्केट बंधा होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर गेम जीतना है तो किसी को ये बेल को बास्केट में डालना होगा। गेम खत्म होने में अब सिर्फ 9 मिनट ही बचा था। उसी टाइम एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर आकर बॉल को बास्केट की तरफ फेंकता है और जैसे ही वो जीतने वाला ही था कि तभी बिल्ली अपने दोनों हाथों से बॉल को रोक लेती है और वो बॉल को उस लड़के की तरफ जोर से फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं मौत हो जाती है। आस्का ये नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को मार रही थी जिसने माउस का ड्रेस पहन रखा था, जिससे वो सबको वो माउस ड्रेस उतारने को बोलता है, जिससे वो बिल्ली थोड़ा देर रुक जाती है लेकिन फिर से लोगों को मारने लगती है। अब जियोंग की बारी थी, लेकिन जैसे ही बिल्ली मुंह खोलकर उसे खाने वाली थी तभी वो बिल्ली रुक जाती है। आस्का माउस ड्रेस खुद पहन लेता है ताकि वो बिल्ली उसकी तरफ आ जाए, जिससे जियोंग बच जाए। अब बिल्ली सबको छोड़ करके आस्का को मारने लगती है पर माउस कॉस्ट्यूम में आस्का को बिल्ली की बातें समझ आने लगी थी। आस्का बिल्ली के पीठ में चढ़कर सहलाने लगता है उसे देखकर और सभी उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से बिल्ली किसी पर भी अटैक नहीं करती और वो सो जाती है, लेकिन उसके सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल बास्केट करने वाला ही ना बच जाए। इनकी आवाज सुनकर अब बिल्ली भी उठ जाती है और सबको मारने लगती है, लेकिन आस्का और जियोंग बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ 2 बॉल फेंकने लगते हैं। इसमें से एक बेल होती है और एक सिंपल बॉल, जिससे बिल्ली बॉल को रोक ना पाए और वो जीत जाए और वो ये गेम जीतने के काफी करीब होते हैं, लेकिन आस्का का निशाना गलत हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड ही रह गया था और तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ आता है और अपनी जान के बिना परवाह किए हुए बॉल को बास्केट कर देता है, जिससे वो लोग सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं। उस लड़के का नाम अमाया होता है। यहाँ पर सिर्फ जियोंग, आस्का और अमाया ही बचे थे। अमाया आस्का को बताता है कि ये ऐसी गेम है जिसको गॉड ने खुद बनाया है और ये गेम वही लोग जीत पाएंगे जो ताकतवर हो। और तभी बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकलती है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब वो लोग होश में आते हैं तब आस्का देखता है कि अभी भी गेम चल रहा है। तभी उन्हें स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखता है कि चाबी को ढूंढो तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहाँ पर आती है और वो लोग उन्हें गेम के रूल्स बताती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। पहले वो एक लड़के को चूज करते हैं पर वो लड़का गलत आंसर देता है, जिसे वो लोग मार देते हैं। अब उसके बाद एक लड़की की बारी आती है। तब टाइम के अंदर वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और डॉल्स उससे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल आस्का को चूज करते हैं और वो आस्का को बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं।
और सॉन्ग खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन आस्का कुछ भी नहीं बोल पाता और आवाज आती है टाइम अप। तभी पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। जब आस्का उस डॉल की आवाज सुनता है तभी वो फौरन उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी आस्का बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके फोन से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पर वो उनको बेवकूफ बना रहा था और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वो सही डॉल का नाम बताकर जीत जाता है। और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वो चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे उनका वो डॉल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में ही जूंग भी वहाँ पर आ जाती है। वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 ऑनर लड़के मिलते हैं। वो लड़के आस्का को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए हमें टोटल 7 चाबियां चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। लेकिन इतनी ही देर में 3 ओनर चाबी लेकर अमाया भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो डॉल से बचने के लिए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ कर आया था। और अंदर आते ही अमाया उस लड़के को मार डालता है और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सब अपने ड्रेस चेंज कर लें। और ड्रेस चेंज करते ही वो दूसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब इस दूसरे लेवल में एक सफेद भालू उनको नया गेम खेलने को बोलता है। इस गेम का रूल ये है कि जब तक सब सवालों के जवाब सब सही देंगे तब तक वो सब बचे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कोई झूठ बोलेगा वो भालू उस इंसान को मार देगा। भालू उनसे पहला सवाल पूछता है कि उन सब की फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर सब अपना फेवरेट फूड का नाम बता देते हैं। लेकिन भालू कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक डॉल आई थी। लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं, उसने सच बोला है, लेकिन फिर भी वो भालू उसे जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको भालू पसंद है? सब यस बोलते हैं। ये सुनकर भालू गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सब एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की बोलती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तब भालू उस लड़की को मार देता है। ये देखकर आस्का को समझ में आ जाता है कि आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। और वो भालू को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि वो झूठा और कोई नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम सफेद नहीं काले भालू हो। तभी भालू सफेद में से काले रंग में बदल जाता है, जिससे वो गेम जीत जाते हैं। तभी वो 5 सर्वाइवर्स अपने आखिरी लेवल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल आते हैं। वो उन्हें बधाई देते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक पहुँच पाए। वो बताते हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि यह उनकी आपस की गेम है। और वो गेम के रूल्स बताते हैं। उन 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 जाकर छुप जाएंगे। और अगर वो उन 4 को ढूंढ लेगा और टिन के डब्बे को किक कर देगा तो वो विनर बन जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी 4 मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर कोई इस टिन को किक कर दे तो 4 तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस टिन को किया है। यहाँ पर उसको दूसरे के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना होगा। तभी स्टिक्स की हेल्प से डेविल चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब डॉल गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया उस टीम को अपनी पोजीशन में रखकर उन 4 को ढूंढने निकल जाता है। अब 4 लोग छूट जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। और ज्यूंग और आस्का भी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी पहुँच जाता है। तब ज्यूंग आस्का को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया आस्का से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया आस्का को ये सब बोलकर बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी जियोंग उसे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वो एक हेवी कवच पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया कहता है कि क्या तुम मुझे इस कवच से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। वो आसानी से आस्का का हेलमेट निकाल देता है। तभी आस्का बताता है कि कवच में आने का मकसद उसे अमाया को हराने का नहीं बल्कि उसे रोकने का है। वो कवच सहित पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि आस्का ने अमाया को और खुद को एक चेन से बांध लिया था, इसीलिए अमाया भी उसके पीछे घसीटता हुआ जाता है। लेकिन आस्का किसी तरह से कवच से बाहर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोट लगी थी। अमाया जो चैन से बंधा होता है अपनी पूरी ताकत लगाकर वो चैन को तोड़ देता है और वो इसके बाद भागता है और दूसरी तरफ आस्का का भी भागता है ताकि टिन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से पहले आस्का टिन को किक कर देता है, जिससे वो गेम जीत जाता है। लेकिन अब वो सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक आस्का को मरना था, लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होती
और आस्का की जान बच जाती है। तब वो डॉल जाकर बताते हैं कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो 5वें गेम के विनर्स है और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है और वो डॉल्स कहते हैं कि अब वो सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। सब लोग विनर होकर काफी खुश थे, लेकिन तभी आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक्स पर नोटिस करते हैं कि उसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ आस्का और अमाया ही विनर थे। इसके बाद वो डॉल उन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, और वो सिर्फ आस्का और अमाया के पास ही थी और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें जीऊंग भी होती है। और वो आखिरी गेम का नाम देते हैं गेम ऑफ लव, और इसको सिर्फ आस्का ओनर अमाया ने ही जीता था। अब इसके बाद अमाया तो काफी खुश होता है, लेकिन आस्का बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को गॉड के कूप से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे। एक को एंजल और एक डेविल का नाम दिया जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे सभी वीडियो को हमेशा प्यार देते रहना। दिल से शुक्रिया आप सब।